आप देख रहे हैं FM9+ चैनल और मैं हूं आपके साथ नेहा खान। देखिए, हम लोग ने इसके पहले भी FM9 पर कई सारी स्टोरीज, कई सारे लोगों की स्टोरीज देखी है। मराठी में एक कहावत है, समाजात जगण्यासाठी काहीतरी देणं लागतं। इसी कहावत पर काफ़ी सारे लोग जो है वो वाकई में खरे उतरते हैं। लेकिन अगर बात की जाए महिलाओं की, तो हम लोग हमेशा ही देखते हैं कि किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी क्षेत्र में महिलाएं कभी भी पुरुषों से पीछे नहीं होती। खांदे से खांदा लगाकर हर जगह महिलाएं हर डिपार्टमेंट में खड़ी है। आज मेरे साथ जम्मू कश्मीर की मेहराज शबनम जी है, जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट की। हम लोगों के पास ये मेहमान है, औरंगाबाद आई है। जैसे कि हम सभी को पता है कि औरंगाबाद नेशनल ह्यूमन राइट का कल बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। इसी के चलते ये इतने दूर से ख़ास हमारे लिए यहाँ पर आई है। कई सारे औरतों के लिए मोटिवेट होने जैसी बात है इनके अंदर। मैं आपको बता दूँ, ये एक ऐसी बीमारी से जूझ रही है जिसका परमानेंट इलाज नहीं है। इसको सुन के ये घर नहीं बैठी है। ये कई सारी औरतों के लिए, कई सारे लड़कियों के लिए ये प्रेरणा है, क्योंकि ज़िंदगी में इनके साथ जो हादसा हुआ उसको लेकर ये घर नहीं बैठी। उसके बाद इन्हें और प्रेरणा मिली। ये कई सारे लोगों के कई सारे मैटर थे, ख़ास तौर पे शादीशुदा महिलाओं के जो मैटर थे, इन्होंने कई सारे मैटर साथ में बैठ के हल किए हैं। कई सारे जोड़े जो है इनकी वजह से अपनी शादीशुदा लाइफ सक्सेसफुली अभी भी रन कर रहे हैं। आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि इनकी ज़िंदगी में जो हुआ, इससे ये और जंप कर गई और आगे बढ़ गई। आइए बात करते हैं इनसे। आप ख़ास तौर पे से इतनी दूर से, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आप औरंगाबाद में ह्यूमन राइट के प्रोग्राम के लिए आई है, क्या कहना चाहेंगे? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले मैं मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि मीडिया ही है जिनकी वजह से, मीडिया तो अपना काम कर रही है लेकिन इनकी वजह से हमारी आवाज़ पूरे देश तक पहुँचती है। तो हम कश्मीर से है, स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ वुमेन सेल शबनम महराज। मैं इसलिए इतनी दूर आई हूँ क्योंकि बचपन से मेरा मकसद रहा था कि मैं लोगों की सेवा करूँ, समाज सेवा करूं, लेकिन वो इस रूप में आएगा ये पता नहीं था। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जुड़ने से बाद मेरा ये सपना जो है धीरे धीरे के मेरे पूरा होता जा रहा है। तो मैं अपने मकसद में धीरे धीरे कामयाब होती जा रही हूँ। जहाँ तक आपने पहले ही कह चुकी हैं कि मैं सिर्फ इस संस्था के बीच नहीं लड़ रही हूँ, बल्कि मैं अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रही हूँ। इस संस्था को तो चला रही हूँ, लेकिन अपनी ज़िंदगी की साथ साथ इसके साथ अपनी ज़िंदगी की जंग भी लड़ रही हूँ। मैं तो यही कहना चाहूँगी, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, यूँ तो देश में काफ़ी सारी संस्थाएं हैं, लेकिन मैं उन संस्थाओं से क्यों नहीं जुड़ी? उन संस्थाओं से जहाँ तक मेरा देखा गया, मेरा नज़रिया है कि उन संस्थाओं में एक ही मुद्दे पे काम किया जाता था। मेरा कुछ अलग इरादा था, मेरा कुछ ऐसा इरादा, जहाँ तक देखा जाए कि हमारे पीएम साहब नरेंद्र मोदी ने जी भी पहले इसी बात पे ज़िक्र किया कि औरतों पे कहीं पे भी ज़्यादती किसी कहीं पे भी होगी, सरकार उनके साथ है। तो मेरा भी यही देश है कि औरतों पे किसी भी देश में, ये नहीं कि मैं अपने जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ, कहीं भी पूरे देश में औरतों पे कहीं भी ज़्यादती हो, सब खास तौर महिलाओं के लिए मैं कह रही हूँ, अपनी माँ बहनों के लिए कह रही हूँ, कहीं पे भी ज़्यादती हो तो उनसे मेरी गुजारिश है, आप प्लीज़ बेखौफ होके अपनी जंग को खुद लड़ें, खुद को कमज़ोर ना समझें। शबनम महराज को सामने लाए, अपनी आंखों के सामने लाए और ये देखे, मैं पहली बात है कि मैं अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रही हूँ, साथ साथ पूरे देश की महिलाओं का मेरा साथ है, उनके साथ पूरी सरकार उनके साथ है मेरे साथ। कल जब मैं यहाँ के लिए रवाना हो गई तो रास्ते में ही मुझे 300 केसेस आए और हर केस में यही कहानी कही जा रही है कि मैडम हमारे घर पे ऐसा मसला है। हम सबसे ज़्यादा यही केसेस है ह्यूमन राइट्स के पास आने के बाद, सबसे ज़्यादा केस मेरे पास फैमिली डिस्प्यूट्स है, हस्बैंड वाइफ्स के डिस्प्यूट्स है, एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इतने मसले हो चुके हैं कि कुछ पूछने की बात है। यहाँ तक कि कुछ केसेस के डाइवोर्स तक पहुँच गए थे, कोर्ट में 15-15 साल से पड़े थे। हमारे जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ, जिन केसेस को मैंने 3 हियरिंग्स में सॉर्ट आउट कर दिया और आज वो खुशहाल अपनी लाइफ में अपने घरों में हैं और मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए। उनके मुँह से निकली हुई दुआ, शायद उनकी ही दुआओं की वजह से मैं आज यहाँ आपके सामने मौजूद हूँ। क्योंकि बहुत पहले ही, आज साल पहले, पिछले दिसंबर की ही बात है, वहाँ पिछले दिसंबर में मैं ICU में थी और पूरी नाउम्मीद हो चुकी थी सब, मेरे जीने की उम्मीदें सबों ने छोड़ी थी। लेकिन जब डॉक्टर्स ने जवाब कर दिया, मैंने जीने की उम्मीद छोड़ी नहीं बल्कि और जगा दी अपने अंदर, ताकि मेरी ये जीना है तो दूसरों के लिए जियो ना, अपने लिए जीना भी कोई जीना है।
तो इसलिए मैं जी तो रही हूँ लेकिन सिर्फ दूसरों के लिए, क्योंकि मेरे बचपन से ही ये मकसद था कि मैं लोगों की सेवा करूँ। मैं बहुत ही खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में कि मुझे ये मौका आया, इस संस्था से जुड़ने के बाद मुझे ये मौका आया ताकि मैं अपने सपने को पूरा कर सकूँ। और शुक्र ऊपर वाले का, और जो मेरे साथ मेरे मेम्बरान हैं, मेरे पूरे टीम का मैं धन्यवाद करूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरा रात दिन एक करके मेरा इसमें बहुत मेरा साथ दिया है ताकि मैं कामयाब हो सकूँ अपने मकसद में। बस मेरी एक ही गुजारिश है कि हर महिला से, ख़ास तौर हर महिला से मेरी एक ही गुजारिश है कि वो हिम्मत ना हारे, अपनी जंग को खुद लड़े। वो कोई महिला नहीं है कि जो कुछ नहीं कर सकती। ये किसी की गलत सोच है कि महिला कुछ नहीं कर सकती। अगर इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। अगर जायज़ मकसद हो तो कामयाब ज़रूर होंगे इंशाल्लाह। जब मैं भी इस मकसद में आई थी तो मैंने क्या कुछ नहीं देखा। मुझे लोगों ने रोकने की बहुत कोशिश की, कहीं पे मुझे ताने मिले, कहीं पे मुझे सियासत का टैग लगाया गया, लेकिन मेरे कदम नहीं रुके, क्योंकि मैं जानती थी मैं कोई जुर्म नहीं करने जा रही हूँ। मैं एक ऐसा काम करने जा रही हूँ जिससे मैं एक ऐसी मिसाल बना के छोड़ जाऊँगी जब मेरी मौत भी आएगी, क्योंकि एक ना एक दिन तो सबको जाना है। तो जब मैं जाऊँगी लेकिन शबनम महराज का नाम ज़िंदा रहे। जैसे कि आपने भी बताया कि आपने कई सारे मैरिज में जो लोग हैं उनके मैटर सॉल्व किए, क्या मैसेज देना चाहेंगी शादीशुदा लोगों को, जैसे कि आपके पास जो मैटर आते हैं बात डिवोर्स तक चली जाती है, दोनों को, लेडीज़ जेंट्स दोनों को क्या मैसेज देना चाहिए? मेरा तो यही मैसेज है कि पहले हम तक केस आना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोर्ट में, पुलिस थाने में हमारी माँ बहनें नहीं शोभा देती कि हमारी माँ बहनें कोर्ट में, थाने में, पुलिस चौकी में जाए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम मुस्लिम मेजॉरिटी से है, मुस्लिम हो या हिंदू, हमारी माँ बहनें क्यों जाएँ थाने? इस वक्त पे आने ही ना दे, घर पे ही अपने माहौल को ऐसा बनाए कि ये घर के बाहर, घर की बात घर के बाहर जाए ही ना, हम तक भी क्यों पहुँचे। तो हमारी यही मैसेज है मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी। हमारी यही मैसेज है कि अपने घर को, अपने इस बंधन को ऐसे बनाए रखें कि मिसाल बन के रहे, क्योंकि ये बंधन ऊपर वाले ने एक ऐसा बनाया है जो कि सबका अनमोल बंधन होता है। इस बंधन के आगे किसी बंधन का कोई मोल नहीं है। तो मेरी यही गुजारिश है कि हम तक ये केस आने से पहले आप कोशिश करें, सबसे मेरी ये गुजारिश है, आप कोशिश करें कि घरों में ऐसा माहौल बनाएं कि घर की एक इज़्ज़त होती है, इस इज़्ज़त को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस घर की इज़्ज़त को चौखट पे ना लाएं। देखिए हमारी अंदर की जीने की चाह कोई कह नहीं सकेगा कि शबनम मैम वाकई में कोई डिसीज़ से लड़ रही है। हमारी खुद की जीने की चाह से ही एक बहुत बड़ी मिसाल हम सबके सामने है। कल ह्यूमन राइट का बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, आप भी इसे देख सकते हैं, आप भी यहाँ आ सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए FM 9+ चैनल।